जोशीली जुबान से प्रहार। बहुत जोश है आप में, टेम्परेचर बढ़ा दिया। प्रश्नों की बौछार। अच्छा बताओ, मुझे बताओ। अच्छा सुनो सुनो, हाँ वैसे कहा था पहले हमने आपको क्या दिया। विपक्षियों को ललकार। लड़ाई भैया कराई जाती है, राजनीतिक फायदे के लिए कराई जाती है। नुमाइश में राहुल का रौला। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष कम युवराज, नहीं ये कम वो हिंदी वाला नहीं है, ये कम वो इंग्लिश वाला CUM कम। कांग्रेस के उपाध्यक्ष कम युवराज या उपाध्यक्ष और युवराज या उपाध्यक्ष एवं युवराज एवं भविष्य के महाराज को मोदी को टक्कर देने के लिए अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में उतारा गया। कांग्रेस की टकसाल से निकला राहुल नाम का सियासी सिक्का खूब चला। राहुल खूब बोले, खूब अच्छे से बोले, जमकर बोले, लोगों को जोड़ने के लिए उनकी ही भाषा में बात की। कभी हाथ उठाकर, कभी जोश दिखाकर, कभी विरोधियों को कोसकर धार खूब दिखाई राहुल बाबा ने। कांग्रेस ने मोदी की धार कुंद करने के लिए अपने कुंवर को उतारा। सियासी पंडित भी मानते हैं कि मुकाबला बढ़िया होगा, लेकिन राहुल की ललकार यूपी विधानसभा चुनावों में काम नहीं आई थी। कांग्रेस को राहुल से अब एक नए चमत्कार की उम्मीद है। जोशीली जुबान से प्रहार। बहुत जोश है आप में, टेम्परेचर बढ़ा दिया। प्रश्नों की बौछार। अच्छा बताओ, मुझे बताओ। अच्छा सुनो सुनो, हाँ वैसे कहा था पहले हमने आपको क्या दिया। विपक्षियों को ललकार। लड़ाई भैया कराई जाती है, राजनीतिक फायदे के लिए कराई जाती है। नुमाइश में राहुल का रौला। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं दिल्ली से। भाई शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गोविंद पंत राजू हैं, हमारे स्थानीय संपादक हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी साहब हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और कुछ देर बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो भाई नरेंद्र सिंह कुशवाहा हमारे साथ होंगे। आप बहुजन समाज पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अलीगढ़ में यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी की सरकार की योजनाओं को जनता के बीच खड़ा करते हुए लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों को मिले लैपटॉप ठीक से काम कर रहे हैं, क्या सड़कें बनी हुई हैं। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर की सरकार चल रही है, जबकि केंद्र में गरीबों की सरकार है। सच बोलने का भी समय होता है क्या? भैया इस माइक को ठीक करो जरा। क्या किसान कितने हाथ उठा के दिखाओ। यहाँ पे यूपी में कंप्यूटर की सरकार है। नरेंद्र दामोदर भाई की यूपी में होने वाली रैलियों की तैयारियां तारीखों में ही सिमट कर रह गईं। कानपुर में 19 तारीख को मोदी के मनोरम भाषण की आशंका है। उससे 10 दिन पहले ही राहुल ने कहा रुको, पहले हम बोलेंगे, कोई बोले न बोले, हमारी बला से। पर यूपी पीछे जा रहा है। अब सुन लो, अगर यूपी पीछे जा रहा है तो इसलिए जा रहा है कि आपको बांटा जाता है। ये जो ऑर्डिनेंस की आपने बात की, सुना है ना आपने। इस बार तथाकथित महाराज मैदान में उतरे तो सबको अपना मुरीद बना लिया। RTI, खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण बिल और दागी बचाओ अध्यादेश पर मचे भगमच्छर को बखूबी भुनाया। समय लगा, मगर आपकी लड़ाई हम लड़े और आपकी जो जमीन है उसकी लड़ाई लड़े और हम बिल लाए और बिल को हमने पास करके दिखाया। पहले हमने आपको क्या दिया? रोजगार का अधिकार। करोड़ों लोगों को हमने रोजगार दिलवाया, याद है आपको। और अब हम भोजन का अधिकार लाए। ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इसीलिए वो यहां हिंदू और मुसलमान की लड़ाई कराना चाहते हैं। क्या सही बात है या नहीं? यूपी की जमीन पर आते ही राहुल बाबा का आगाज तीखा हो जाता है। दिल पर लगेगी तभी बात बनेगी, मौसम कैसा भी हो, शब्दों में गर्मी लानी ही पड़ती है। इस बार तो शब्दों में धार थी, जोशीली ललकार थी। राहुल के अंदर आई इस रूहानी ताकत को देखकर सफाई का शंख फूंकते हुए साइकिल वाले सीधे कैमरों के सामने कूद पड़े। केंद्र में जो यूपी की सरकार है, सारी दुनिया में भारत बदनाम हुआ है किस तरह से केंद्र की सरकार काम कर रही है।
सरकारें नौटंकी करने से नहीं चलती हैं। कांग्रेस के कुंवर दिल्ली से भाषण की जो भभूत लेकर आए थे, सबकी सब विपक्षियों पर उड़ेल दी। बाकी पार्टियां हिंदू को मुसलमान से, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाती है। राहुल गांधी ने भूखों को भोजन खिलाने के लिए कानून बनवा दिया, लेकिन सपा भोजन की गारंटी के गिरफ्त में एक भी भूखे को 2014 से पहले नहीं आने देना चाहती। सपा डरती है कि कहीं डटकर खाने के बाद भूखों के आशीर्वाद से कांग्रेस कहीं कोई करामात न कर जाए। वैसे अलीगढ़ के नुमाइश मैदान से कांग्रेस के मसीहा के तेवर देखकर हल्के में लेने वाले अब बोलते हुए हकला रहे हैं। भरत यादव, समाचार प्लस। राहुल गांधी ने आजम खान के गढ़ यानी रामपुर में आज आजम बाबू पर जमकर निशाना साधा और फिर राहुल के हमले के बाद रामपुर के राजा आजम खान का पलटवार होना लाजमी था, सो हुआ। आजम ने राहुल गांधी की समझदारी पर सवाल उठाए और उन्हें जमकर चुनौती दी और कहा कि रामपुर देखे, जाने, फिर बोले। हाँ, रामपुर में जो आपकी फैक्ट्रियां हैं, लकड़ी की जो प्लाईवुड की फैक्ट्रियां हैं, उनको बंद किया जा रहा है और यहां के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को, लकड़ी की फैक्ट्रियों को बंद करके आपको, आम जनता को नुकसान पहुंचाया है और ये सही बात नहीं। आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, स्टे था, एकता परिषद का रेजोल्यूशन था, उसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद शहीद ही नहीं हुई थी। आरएसएस से कांग्रेस ने समझौता कर 2 दिन तक उस जगह पर मंदिर बनवाया था। तो कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिए कि उसका गिरेबान कितना गंदा है और कितना पापी है। दोनों एक दूसरे को जमकर कोस रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ केंद्र में, सरकार में भी हैं। एक समर्थन दे रहा है, एक समर्थन ले रहा है। ये गजब की सियासत है। अमिताभ जी, शुरुआत में चाहूंगा पहले आप करें, दायरा सेट करें, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं इस बहस को सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के राजनीतिक अखाड़े के बीच में नहीं ले जाऊंगा। मैं इस बहस को आज करने के पीछे जो एक इच्छा थी वो ये थी कि हम इस बात की पड़ताल करें। आज एक साथ 3 घंटे के अंतराल पर उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों से राहुल गांधी ने संबोधित किया प्रदेश को। मैं जानना चाह रहा था कि ये देखूं कि राहुल गांधी के तमाम परफॉर्मेंस मैंने दूसरे देखे इससे पहले, उनमें और इसमें फर्क कितना आया। यह भी सच्चाई है कि भारत के राजनीतिक पटल पर मोदी का औरा भी बढ़ रहा है। वो दबाव भी स्वाभाविक है, प्रतिस्पर्धी पार्टी के नाते कांग्रेस पर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेट तो उसका सबसे बड़ा है। जिसके पास सरकार होती है उसके पास दांव सबसे बड़ा होता है, गंवाने का डर। मुझे आज लगा कि राहुल गांधी ने आज दोनों सभाओं में ऐसा कुछ नहीं कहा जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर और विपक्षी प्रवक्ताओं तक के आंगन में चुटकुले गढ़े जाते थे। ऐसे भी वो वक्तव्य उन्होंने दिए कई बार। कभी कह दिया गरीबी एक मानसिक अवधारणा है, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। तो कुछ अपरिपक्व सी बातें वो कहते रहे यत्र तत्र सर्वत्र। लेकिन आज जो बात उन्होंने कही, लगा कि उत्तर प्रदेश की तासीर शायद वो समझ रहे, इस देश के आम आदमी की तासीर भी समझ रहे हैं और भाषण देने की शैली भी उनकी इंप्रूव हुई है, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक बात है, ठीक बात। नरेंद्र भाई मोदी के भाषणों को जब मैं देखता हूं, शुक्ला जी की पार्टी के नेता है, मैं चाहूंगा कि मेरी राय शुक्ला जी वहां तक जरूर पहुंचाएं, नहीं तो अमित भाई शाह तक तो पहुंचाएं। जब आप घंटा सवा घंटा बोलते हैं ना, तो आप बिखर जाते हैं शुक्ला जी, झेल हो जाता है भाषण। ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ जो घंटा सवा घंटा एक संयोजित, वेल निटेड, आपस में सुगठित बुना हुआ भाषण दे पाए। तो कभी ईरान की बात होती, कभी इराक की, कभी तुरान की, कभी फर्रुखाबाद की, तो कभी भावनगर की। कंफ्यूजन क्रिएट होता है। भाषण क्रिस्प हो तो ज्यादा ग्राह्य होता है। हिंदुस्तान के जो सबसे अच्छे भाषण देने वाले लोग रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने सुना देखा है। राहुल गांधी ने आज शायद इसका भी ध्यान रखा। 12 मिनट वो अलीगढ़ में बोले, 13 मिनट और शायद 15-16 मिनट रामपुर में बोले। टू द पॉइंट लगा कि बिल्कुल आज स्क्रिप्ट से दाएं बाएं नहीं,
वो चीजें जो जनता को समझ आए, भूख, और शायद इसलिए भी बेहतर लगेगा आज जनता को राहुल गांधी का परफॉर्मेंस। मैं वोट की बात नहीं करता, वो राजीव त्यागी जी बताएंगे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, जनता को आज राहुल गांधी की बात थोड़ी समझ में ज्यादा आएगी। गोविंद पंत जी मुझसे सहमत होंगे, इसलिए क्योंकि उसने 19 महीने ये प्रतापी सरकार भी देख ली कि लैपटॉप का क्या करें जब बिजली नहीं, सड़कें नहीं, अपराध, लूटमार, दंगा फसाद, गड़बड़ सड़बड़। तो वो जो था आज से 18-19 महीने पहले का जो औरा था समाजवादी पार्टी का, वो तो आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये तो समाजवादी पार्टी के नेता भी मानते हैं, व्यक्तिगत बातचीत में नुकसान हो रहा है। आज राहुल जब बोले हैं तो शायद जनता को बात उनकी ज्यादा अपील करेगी। जब वो पूछते हैं सड़क मिली, जान हिफाजत में है, कंप्यूटर चलता है, नौकरी मिली, नेता मंत्री मिलने आते हैं, तो जब आप ऐसे सवाल करोगे तो इनका उत्तर तो स्वाभाविक है निगेटिव ही होगा कि भाई नौकरी नहीं मिली, कंप्यूटर नहीं चल रहा, बिजली नहीं है, सड़क नहीं बनी, लूटपाट भी बढ़ रही है। तो एक सिंपैथी वेव आपके पक्ष में जाती है। मैं कहूंगा कि कांग्रेस के लोगों के लिए आज के ये 2 शो राहुल जी के एक संतोष का विषय होंगे। वो लोग, उन लोगों को भी बड़ी चिंता थी कि पता नहीं उनका जो सबसे ताकतवर मोहरा है वो चलता है या नहीं। जी, कुल मिला के आज राहुल गांधी का जो भाषण रहे दोनों, वो शॉर्ट एंड स्वीट रहे। राजीव त्यागी साहब, आज आप खुश होंगे क्योंकि इसके पहले जितनी बार भी आप हमारे स्टूडियोज में आए, हर बार हमारा आपसे वैचारिक मतभेद जरूर रहा। शाब्दिक तौर पर भी जो तलखी है वो दिखी, हालांकि वो टीआरपी बूस्टर होती है लेकिन वो नहीं होनी चाहिए थी। आज आप खुश होंगे, संतुष्ट होंगे? नहीं अतुल जी, मैं हमेशा संतुष्ट हूं। और सियासत में 3 सै का बहुत बड़ा काम है, सिद्धांत, संवाद और शिष्टाचार। अगर ये 3 सै कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति या कोई भी पॉलिटिकल दल रखता है अपने पास, तो उसको एक निश्चित रूप से मुकाम मिलता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और तलखी की बात या किसी और चीज की जो बहस होती है, तो बहस में बात अपनी कही जाती है। मैं तार्किक बहस में विश्वास करता हूं। रही बात राहुल जी के बारे में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल जी निश्चित रूप से आम आदमी के सिपाही हैं। जो उनका ऑरा है वो आम आदमी के दिल में बसता जा रहा है धीरे धीरे। और जो उनकी राजनीति है वो सच्चाई पर आधारित राजनीति है और टू दी पॉइंट राजनीति है। और पॉइंट ब्लैंक बिल्कुल स्पष्ट कह देना, बिल्कुल किसी भी चीज को, उसकी राजनीति है, जो कि हिंदुस्तान में अभी इस तरह की राजनीति मतलब 66 साल में आपने नहीं देखी होगी, जो राजनीति राहुल गांधी। आज राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही भाई राजीव त्यागी जी। आज उन्होंने कहा कि चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी बसपा हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, ये पार्टियां बंद हैं। इन पार्टियों में आम व्यक्ति के प्रवेश कराने के लिए एक द्वार खोला जाना चाहिए, भव्य द्वार। ये बंद है बोली, कांग्रेस के लिए भी बोला उन्होंने। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह जी जब अमेरिका में थे और अध्यादेश को बकवास बताकर फाड़ने वाली जो ट्रिक से जो उनको पॉपुलैरिटी मिली, जो लोकप्रियता मिली, जो युवाओं का समर्थन मिला, उसने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। उसमें उन्होंने ये सारी बातें उन्होंने जयपुर में ही बोली थी जब चिंतन शिविर हुआ था। तब लोगों ने पप्पू पीडिया नाम की एक वेबसाइट बना दी थी, उसमें राहुल जी के खिलाफ तमाम तरह की बातें लिखी गई, चुटकुले बनाए गए पप्पूपीडिया.com पर। लेकिन आज राहुल गांधी जी ने जो युवाओं का समर्थन अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने वाले बयान के बाद इकट्ठा किया, गेन किया, ये उसी कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने बोला। लेकिन ये बोलने भर से काम नहीं चलेगा भाई राजीव त्यागी। कांग्रेस को अपनी खामियों को जमीनी तौर पर दूर भी करना होगा। जब राहुल जी कहते हैं कि कांग्रेस जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र की बात नहीं करती, तो मेरे मन में सवाल आता है कि समाचार प्लस राजस्थान हमारा एक सिस्टर कंसर्न है, हमारा एक सहयोगी चैनल है। हमने वहां पर खबर दिखाई कि जब राजस्थान में कांग्रेसियों ने टिकट बांटने के लिए आवेदन पत्र मंगाए तो उसमें जाति भी पूछी गई, धर्म भी पूछा गया, क्षेत्र भी पूछा गया, उपजाति भी पूछी गई, और यह भी पूछा गया कि उस क्षेत्र के जो मजहबी नेता हैं, धार्मिक नेता, वो आपके साथ हैं या नहीं। तो फिर संशय पैदा होता है कि क्या राहुल गांधी जी की कांग्रेस में खुद राहुल गांधी जी की योजनाओं पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। राजीव त्यागी जी, सवाल तो है कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी की पिछली मैंने नीतियां समझी हैं और पिछले 7-8 साल से मैंने देखा है चीजों को। हाँ। राहुल गांधी जी ने निश्चित रूप से युवाओं के लिए, मिडिल क्लास के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए कांग्रेस के दरवाजे खोलने का काम किया है। और जिस तरह से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में आज नए नौजवान लड़के आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बाग आ रहे हैं, बहुत से तो ऐसे लोग बाग भी आए जिन्होंने आईआईटी से अपना
पढ़ाई की है या आईएम से पढ़ाई की है, वो लोग आज राहुल जी के साथ जुड़कर के। लेकिन उसके बावजूद आप दिल्ली हो या राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश में शासन के चुनाव सारी सीटें आप गंवा रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। यही मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए, राजनीति एक अनवरत प्रक्रिया है और इस अनवरत प्रक्रिया में एक जीत और एक हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलता रहता है। राजनीति में मैंने कहा ना 300 में एक सिद्धांत भी चीज होती है। यही तो भाजपा ही कह रहे हैं कि इस बार वो कांग्रेसियों को हराएंगे केंद्र में, क्योंकि कांग्रेसियों को फर्क नहीं पड़ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो फुल फॉर्म है वो बहुत झूठी पार्टी और बहुत झगड़ालू पार्टी। तो इनका जो झगड़ा कराने का काम है, आपस में लड़ाने का काम है, सिर बढ़ाने का काम है, सिर बढ़ा करके, और वो कहना उसका अपना उल्लू सीधा करते हैं। राजीव भाई एक बार मैं शिव प्रताप जी से प्रतिक्रिया ले लूं। भाई ये तो नया नामकरण कर रहे हैं राजीव जी। अभी तक तो मैं भारतीय झंझट पार्टी कहता था, अब इन्होंने बहुत झगड़ालू पार्टी बोल दिया। झगड़ालू मैंने इसलिए भी बोला अतुल जी कि आडवाणी जी का और मोदी जी का जो झगड़ा है वो जग जाहिर है। नहीं, आपके यहाँ जो झगड़ा करता है ना, आपके यहाँ जो झगड़ा करता है उसको गेट के सामने ऐसा करते हैं और एक हिट करते हैं और बोलते चलो बाहर चलो। मोदी जी का सुषमा स्वराज जी का झगड़ा करता है, उसकी धोती तक फाड़ दी जाती है। अतुल जी, ये आज इनका जो कम बीजेपी को झगड़ा करने की इजाजत तो है। राजीव त्यागी साहब जी, शुक्ला जी। अतुल जी, आज राजीव त्यागी जी का जो साइलेंट फीचर है, वह कुछ बोला है। अच्छा। और उस साइलेंट फीचर से बड़े खुश हुए हैं। हाँ। वास्तविकता यह है कि इसके कुछ दिन पहले साइलेंट फीचर ने एक पेपर को फाड़ा था और फाड़ करके उन्होंने कहा था कि फाड़ करके फेंक देना चाहिए। जब अध्यादेश पार्लियामेंट में आया था तब किसी को कोई जानकारी नहीं थी। माताजी के साथ बैठे थे,